हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आज एक और मजेदार टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन यानी विलयन के ही एक मजेदार टॉपिक को देखेंगे। और जो हमारा टॉपिक है वो है हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। और ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हर साल बच्चों किसी ना किसी सेट में पूछा जाता है। मैं भी कभी कभार इसको गैप कर देता है, नहीं तो अक्सर ये टॉपिक पूछा ही जाता है। हेनरी का नियम, इसकी सीमाएं और इसके अनुप्रयोग, ये तीन क्वेश्चन यहां से बनते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं। रटना नहीं है बच्चों, हम बार बार ये चीज बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं भाई कि हेनरी का नियम कहता क्या है। हेनरी वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने एक नियम दिया। अब वो नियम क्या कहता है बच्चों, वही अपने को समझना है। चलिए देखते हैं इसको अच्छे से। हम क्या कर रहे हैं, एक बड़ा सा पात्र बर्तन ले रहे हैं और इसमें अपन क्या करते हैं बच्चों कि इसमें पानी भर देते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई विलायक है। अब विलायक का मतलब समझ ही रहे हैं कि भाई विलयन में जिस घटक की मात्रा या जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो उसको अपन विलायक कहते हैं। ठीक है ना, और जिसकी कम हो मात्रा वो विलेय होता है। मतलब जैसे भाई अगर नमक और पानी का घोल है, पानी विलायक, नमक विलेय। क्लियर ना। तो ये क्या है बच्चों, ये मान लेते हैं कि इसमें जल भरा हुआ है। इसमें क्या है, जल भरा हुआ है। अब इसमें जल हमने भर दिया है, ठीक है ना। अब यहां पर हम कोई गैस इसमें O2 क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। इसमें हमें O2 को मिक्स करना है। तो मिक्स करना है तो इसी पर अप्लाई होता है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। हेनरी का नियम यह कहता है बच्चों कि स्थिर ताप पर, मतलब जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कांस्टेंट, कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस की, ये क्या है बच्चों, O2 क्या है, O2 गैस है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है वो दाब के समानुपाती होती है। समझे क्या बताया बच्चों, कि हमने ये बताया कि स्थिर ताप पर टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कांस्टेंट। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में जो विलेयता है, विलेयता का मतलब घुलना, ठीक है। तो जो विलेयता होती है वो किसके, दाब के समानुपाती होती है। ठीक है ना। तो भाई जो विलेयता है, विलेयता किसके समानुपाती है, तो वो समानुपाती है दाब के। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाया जाएगा उतना ही ज्यादा गैस इसमें मिक्स होगी यानी घुलेगी। इसका मतलब यही हुआ। और जितना कम प्रेशर हम जनरेट करेंगे उतनी ही कम ये गैस घुलती है। तो यही नियम क्या कहलाता है, हेनरी का नियम। समझ में आ गया। अब तो भाई रटना है नहीं। हेनरी का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, हमने बताया मतलब कोई एक निश्चित ताप एकदम कांस्टेंट होना चाहिए, बस ये स्थिर ताप पर किसी गैस की जो द्रव में विलेयता होती है वो क्या है, दाब के समानुपाती होती है। मतलब जितना ज्यादा दाब लगाओगे उतनी ज्यादा गैस घुलेगी, जितना कम दाब लगाओगे उतनी कम गैस घुलेगी। ठीक है ना। ये वही बात हुई बच्चों कि जितना ज्यादा शक्कर या चीनी डालोगे शरबत उतना ही मीठा, जितना कम डालोगे उतना फीका। ठीक है, वही बात समझ में आ गया। चलिए अब लिख लेते हैं बच्चों नियम को। इसके नियम को अपन लिख लेते हैं। लिखेंगे भाई कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ध्यान से समझिए बच्चों, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं बाद में, इसको भाई तो ये तो समझ में ही आ गया होगा। ठीक, इसको क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है ना। चलिए हमने क्या बताया बच्चों कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है, दाब के समानुपाती होती है, दाब के समानुपाती
होती है। मतलब इसका वही है कि जितना ज्यादा बच्चों दाब लगाओगे उतना ज्यादा गैस घुल जाएगी जल के अंदर। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब यहां पर हम यही भाई इसको एक बार हिंदी में लिख लेते हैं कि जो विलेयता है बच्चों वो किसके, विलेयता जो है वो दाब के समानुपाती है। मतलब इसको वैसे अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये हो जाता है m प्रोपोर्शनल इस ये बराबर p के। ठीक है, ये होता है। अगर जब ये बराबर का जो ये अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो इसके स्थान पर कोई कांस्टेंट हो जाता है बच्चों, तो ये m बराबर होता है k h इंटू का ये p हो जाता है। और यही आपका हेनरी का नियम होता है। ठीक है ना, यही क्या है, हेनरी का नियम है। जहां पर सबका सिंबल का मतलब समझना बेहद जरूरी है, तो समझ लेते हैं भाई कि m क्या है, KH क्या है बच्चों, और उसके साथ ये P क्या है। ठीक है, तो सबके मतलब को जानना बेहद जरूरी। m क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा, घुली गैस की मात्रा है। ठीक, घुली गैस की मात्रा, जो चीज मतलब घोला गया। KH क्या है, तो इसको बोलते हैं हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक। ठीक है, अब उसके बाद P क्या है, तो भाई ये है दाब। ठीक, P क्या है बच्चों, दाब है। समझ में आ गया? चलिए, ये फिगर थोड़ा समझना है तो आप इसको समझने के लिए केवल इस तरह से इतना बना सकते हो। ठीक है, 1 मिनट, अगर आपको फिगर समझना है। ठीक, ये चीज तो इसमें हमने क्या किया कि भाई बाहर से जैसे O2 आप इसमें मिक्स कर रहे हो बच्चों, O2 घोल रहे हो, तो यहां से ये चीज, ठीक, ये तो यही नियम, ये जो नियम कहता है यही कहता है कि किसी स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है, ठीक है ना, वो दाब के समानुपाती है। जितना दाब लगाओगे उतनी गैस घुलेगी, जितना कम लगाओगे उतनी कम घुलेगी। तो ये हो जाता है हेनरी का नियम। भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, पंखा है लेकिन चलाया नहीं है। ठीक है, चलिए भाई आपको भी ये तकलीफ सहना होगा, ये दुख दर्द उठाना पड़ेगा बच्चों, तभी लाइफ में कुछ आगे हासिल कर पाओगे। ठीक है ना, जिंदगी में संघर्ष बहुत जरूरी है। तो इसकी सीमाएं लिख लेते हैं बच्चों, इसकी सीमाएं क्या है, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है। ठीक है ना, चलिए तो इसकी सीमाओं को देख लेते हैं। सबसे पहला बच्चों, सबसे पहला ये है कि इसमें लिखने का कि यह तनु विलयन पर लागू होता है, तनु विलयन पर लागू होता है। ठीक, मतलब सांद्र विलयन पर नहीं। अब तनु विलयन का मतलब समझ रहे हो कि जिसमें विलेय पदार्थ की जो सांद्रता है वो कम हो। मतलब जैसे कोई आप घोल तैयार कर रहे हो, तो जैसे पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए और उसमें जो चीज घोलो, चाहे यूरिया हो, नमक हो, ठीक है ना, HCl हो, या फिर इसमें मतलब कोई भी चीज आप जैसे ग्लूकोज, शर्करा कुछ भी घोल रहे हो, तो उस पदार्थ की मात्रा जब कम होती है तो उससे जो विलयन बनता है वो तनु होता है। सांद्र में मतलब विलेय की सांद्रता अधिक हो या क्वांटिटी ज्यादा हो तो वो सांद्रता है। तो यह तनु विलयन पर लागू होता है। ठीक है ना, यानी ये तनु विलयन के लिए ही हेनरी का नियम है। अब दूसरी चीज बच्चों, दूसरा तीसरा सब लिख देते हैं जो है। अब देखिए अगला ये है बच्चों कि इसमें ताप उच्च होना चाहिए, मतलब निम्न ताप नहीं होना चाहिए, ताप उच्च होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ठीक है ना, तो ताप उच्च होना चाहिए। अब दूसरी चीज है, मतलब तीसरा कि इसमें दाब कम होना चाहिए। दाब मतलब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, दाब कम होना चाहिए, दाब कम होना चाहिए। ठीक है, अगला है कि इसमें विलेय की मात्रा विलायक में कम हो। ठीक, मतलब ये चीज आप इतना लिख सकते हैं।
ठीक है ना, ये चीज है। तो ये राउल्ट के नियम की क्या हो जाती है बच्चों, सीमाएं हो जाती हैं, ठीक है ना। ये सब के सब क्या है, राउल्ट के नियम की सीमाएं। यह तनु विलयन पर लागू होता है, इसमें ताप उच्च होना चाहिए, इसमें दाब कम होना चाहिए, न्यूनतम दाब होना चाहिए, और इसमें जो विलय की मात्रा विलायक में क्या है, कम हो, तब ये राउल्ट के नियम का पालन करेगा। क्लियर। चलिए, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके अनुप्रयोग को भी समझना है बच्चों कि राउल्ट के नियम के अनुप्रयोग क्या है, यानी दैनिक जीवन में ये नियम कहां पर अप्लाई होता है। क्लियर। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब देखते हैं भाई इसकी क्या है, राउल्ट के नियम के अनुप्रयोग। इसके अनुप्रयोग को समझना बेहद जरूरी है, ठीक है ना। तो राउल्ट के नियम का अनुप्रयोग कहां पर होता है भाई, इसका यूज कहां कहां पर होता है, ठीक है ना, दैनिक जीवन में क्या इसका उपयोग है। ठीक, तो पहला चीज है बच्चों कि जो पेय पदार्थ होता है, जैसे कार्बोनेटेड वाटर, ठीक है, तो जो जिसको अपन शीतल पेय पदार्थ बोलते हैं, तो शीतल पेय पदार्थ या पदार्थों में, शीतल पेय पदार्थों में, अब चाहे वो स्प्राइट हो, थम्स अप हो, कोको कोला हो, ठीक है, मतलब ये जो होते हैं ना कि माउंटेन ड्यू, यानी जितने कार्बोनेटेड वाटर होते हैं, मतलब जो पीने वाले पेय पदार्थ होते हैं, ठीक है। अब गर्मी का सीजन है तो भाई गर्मी के सीजन में यही सब चलेगा। तो इसमें जो गैस भरी होती है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो बच्चों, तो अगर उसको हम थोड़ा भी इधर उधर घुमा दें, यानी बोतल को झकझोर दें, ठीक, इधर उधर थोड़ा मथ दे, उसके बाद अगर हम ढक्कन खोलते हैं तो उसमें धड़ाम से प्रेशर के साथ अंदर का कार्बोनेटेड वाटर जो अंदर भरा होता है मटेरियल, वो बाहर निकलता है प्रेशर के साथ। रीजन क्या है, क्योंकि उसमें जो गैस भरी होती है वो हेनरी के नियम का पालन करती है, ठीक है, हेनरी के नियम के द्वारा ही अप्लाई होती है, यानी उसी के द्वारा उसमें जो CO2 गैस है मिक्स करते हैं, और वही जब पीते हैं तो वही डकार के माध्यम से बाहर निकल आती, बोलते हैं सारी पेट की गर्मी दूर। ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो गैस उसमें होती है वही आपके पेट में घूम फिरकर फिर मुंह के माध्यम से डकार से बाहर निकल जाती है, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हर एक चीज में साइंस होता है। तो शीतल पेय पदार्थ में ये होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज बच्चों, इसका उपयोग अगर हम देखें तो इसका उपयोग किया जाता है, मतलब जैसे गोताखोर होते हैं, जो गोताखोर, तो जो गोताखोर होते हैं, तो गोताखोर द्वारा भी इसका जो टैंक ले जाते हैं, मतलब उसके अंदर, पानी के अंदर जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर क्या है भाई, ये तो आप सभी जानते हैं, जो अंदर क्या है कि रिसर्च करने के लिए जाते हैं, मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, या फिर अदर मतलब कोई चीज जैसे ढूंढना है, तो जो समुद्र के अंदर या पानी में गहराई में जाते हैं, तो गोताखोर उन्हीं को कहा जाता है। अब गोताखोर अंदर सरवाइव कैसे करते हैं, किस तरह से मतलब वो प्रेशर को मेंटेन रखते हैं या अपने आप को कैसे सरवाइव करते हैं, तो सारा का सारा जो सिस्टम होता है, सारी एक्टिविटीज जो होती है, वो राउल्ट के मतलब हेनरी के नियम पे ही डिपेंड होती है, ठीक। तो गोताखोर द्वारा होता है इसका इस्तेमाल। तीसरा है कि जो फेफड़ों की क्रियाविधि, ठीक है ना, तीसरा फेफड़ों की क्रियाविधि, या फिर हम जिसको कह सकते हैं पर्वतारोही, पर्वतारोही, ठीक, जो पर्वतारोही होते हैं भाई, पर्वतारोही का मतलब पर्वत पर चढ़ने वाले, ठीक, पर्वतारोही, ये तो समझ ही रहे हैं, पर्वतारोही, ये कह सकते हैं बच्चों इसको सीधा सा कि फेफड़ों की क्रियाविधि, ठीक, फेफड़ों की क्रियाविधि। तो फेफड़ों की जो क्रियाविधि होती है, ठीक, वो जो संचालित होती है, वो हेनरी के नियम पर ही अप्लाई होती है। जितना ज्यादा, देखिए भाई, आप जितना भी ज्यादा इस धरातल से ऊपर जाओगे, उतना ज्यादा क्या है कि मतलब धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। मतलब क्या है, पूरे ह्यूमंस बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। जितना आप ऊपर जाओगे, पहाड़ों पर चढ़ोगे, तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, दिक्कत होने लगती है, ठीक। तो ये मतलब प्रक्रिया होती है। तो ये सब के सब क्या है बच्चों, ये राउल्ट के, सॉरी राउल्ट कह रहे हैं भाई, बार बार राउल्ट का नियम आ रहा है, इसके बाद राउल्ट को ही देखना है। तो ये सब के सब क्या है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग है। क्लियर। तो इतना सा नियम है, हेनरी का नियम, इसकी सीमाएं, साथ ही इसके अनुप्रयोग, ये 3 टॉपिक इससे रिलेटेड हैं, ठीक। जल्दी से इसको भी छाप लीजिए।
हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक भी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।